हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 6.12 के सवालों को। यहाँ पर लिखा है फलन यहाँ 2x³ हो जाएगा माइनस में 9x² प्लस में 12x माइनस में 3। और यहाँ पर कहा गया है कि इसके यक्स के किन मानों पर उच्चतम अथवा निम्नतम फलन है। ठीक, तो यानी यहाँ पर हमें बताना है कि उच्चतम और निम्नतम फलन क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमें इसको मतलब ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर चलो इसको मानते हैं। यहाँ पर माना इसको, ये जो फलन दिया गया इसको y बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 2x³ हो जाएगा माइनस में 9x² हो जाएगा और उसके बाद प्लस में यहाँ पर लिखा है 12x। ठीक, उसके बाद माइनस में 3 लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने तो यहाँ पर देखो सबसे पहले होता क्या है, पहले वहाँ पर पहले स्टेप में हम लोग dy/dx निकालेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, dy/dx बराबर 0 कर देना है। ठीक, जब 0 कर दोगे तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, जिस पर हमें यहाँ पर सिद्ध मतलब निकालना हो और उच्चतम है या निम्नतम है। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसका दोबारा से अवकलन कर देना है। अगर इसका वैल्यू मान लो पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग बता देंगे जो हमारा फलन है वो निम्नलिखित फलन है। और अगर इसका वैल्यू मान लो यहाँ पर निगेटिव आ गया तो इसको बता देंगे कि हमारा उच्चिष्ट फलन है। ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव आने पर निम्नलिखित और निगेटिव आने पर उच्चिष्ट बताना। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर चलो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी लिखेंगे यक्स के सापेक्ष और उसके बाद अवकलन करने पर। ठीक, अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा dy/dx और उसके बाद यहाँ पर जो 3 है वो हमारा आगे आ जाएगा। तो जाएगा 3 दूनी 6 x² हो जाएगा, 9 दूना 18x हो जाएगा और प्लस में 12x का हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंपल सा 12। ठीक, और इसका अवकलन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है हमें, जस्ट 1 सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अब हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसके बराबर यहाँ पर लिखना है उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित। ठीक, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए, तो इस मान के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर dy/dx बराबर 0 कर देना। ठीक, यानी स्टेप 2। तो यहाँ पर जाएगा हमारा 0, तो जाएगा 0 बराबर में 6 देखो इसमें भी 6 मिल रहा है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब कामा है तो कामा ले लो। तो यहाँ पर जाएगा 6x² माइनस में 6 18x प्लस में 6 दूनी 12। ठीक, ये हो जाएगा 6 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से भाग मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 3x प्लस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस चिन्ह हमें बताता है कि जोड़ने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 2 आना चाहिए। ठीक, मतलब इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप निकाल लेना। ठीक, क्लास 10 में आपने खूब पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 1 3 होता है, तो यानी x-2 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x-1 बराबर 0। यानी कि अगर हम दो लोग देखें तो x बराबर 2 1 आ गया हमारा, x बराबर 1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पर हमें बताना है कि किस पॉइंट पर हमारा जो फलन है वो निम्नतम है और किस फलन में हमारा उच्चतम है। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहां पर हम लोग करेंगे, यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। ठीक, तो हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे तो जाएगा d2y बटे में dx²। ठीक, बराबर में देखो इसका हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो जाएगा 6 दूनी 12 यक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक, एक तो चेक करेंगे यक्स बराबर 2 पर। ठीक, तो यक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 दूना 24 माइनस में 18। यक्स बराबर 2 पर चेक करने का मतलब है यक्स के स्थान पर आपको 2 रखना है और रख के चेक करना। ठीक, 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि हमारा जो फलन है वो निम्नलिखित फलन है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हम लोग चेक करेंगे, दूसरा हमारे पॉइंट है d2y बटे में dx² और इसे हमें चेक करना है x बराबर 1 पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 12 करना 12 माइनस 18, तो 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि हमारा नेगेटिव वैल्यू है। अतः हम बोल देंगे जो हमारा फलन है वो उच्चिष्ट है। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना था कि हमारा फलन उच्चिष्ट है निम्नलिखित है, तो बता देना है यक्स बराबर 2 पर जो हमारा फलन दिया गया फलन हमारा वो निम्नलिखित है और यक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन हमारा उच्चिष्ट है। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं।
एक चीज और बता दूं दूसरा सवाल बताने से पहले, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखना है, यानी अगर आपने नहीं देखा है, जैसे 6.11 है, अगर 6.11 को आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देकर देख लेना। ठीक, देखो अगर आप बेसिक से सीरीज वाइज सभी वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा ना कि समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ठीक, तो अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले सभी वीडियो सीरीज वाइज देखना है, और इसके पहले वाले अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, फिर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके पहले वाला जो होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 2 क्या है हमारा। ठीक, तो देखो हमारा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि यक्स बराबर 1 पर जो हमारा ये फलन दिया गया है इसका मान ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है। ठीक, देखो अगर जैसे सवाल में कहा जाए ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है, देखो उच्चतम और निम्नतम कब बताया जाता है, जब हम लोग उसका दोबारा से आकलन करते हैं, और अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो फलन है वो निम्निष्ट है, और निगेटिव आ जाता है तो बोल देंगे कि हमारा फलन जो है वो उच्चिष्ट है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आपको बताना है ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है, तो आप जब दोबारा आकलन करेंगे, या तो दोबारा आकलन करने पर देखो अगर या तो यानी जो आप यानी कि पहला आकलन करेंगे और जब आकलन करने के बाद डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0 करेंगे तो वहां पर यक्स का वैल्यू निकाला जाता है। अगर यक्स का वैल्यू ना निकल रहा हो, अगर यक्स का वैल्यू कुछ ना निकल रहा हो, मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन आ जाए, जैसे कि मान लो अंडर रूट यक्स आ जाए, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाए, ठीक, तो ये इमेजिनरी होता है, मतलब काल्पनिक संख्या होता है इसका, मतलब कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर इस तरीके से आ जाए और एक्स का वैल्यू मतलब ना निकल रहा हो, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा फलन ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है। ठीक, और दूसरी बात, अगर डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर जो है, अगर इसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो भी हम बोल देंगे कि हमारा जो फलन है वो तो ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है। ठीक, सिंपल सी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको y बराबर लिख देंगे, माना माना y बराबर में जो हमारा फलन हो जाएगा, y बराबर में यक्स क्यूब और माइनस में 3x² और प्लस में 3x प्लस में 2। ठीक, ये है जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको समझ चुके हैं तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लोग इसका आकलन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यानी विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर में यक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और उसके बाद ये 2 आगे आ जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम और मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। ठीक, मैक्सिमा एंड मिनिमा मिनिमा वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो इसके मान के लिए क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 0 दिखाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो इसमें भी 3 मिल रहा कामा, जैसे इसके पहले वाले सवाल में मिला था, तो हम लोग यहाँ पर 3 कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में 2x हो जाएगा और प्लस में और 3 का नम 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 0, ये भी 0 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x² माइनस का 2x प्लस का n बराबर में 0 हो जाएगा। इसका मतलब प्लस चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर ये 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सीधी धारा 4 द्वारा, देखो डायरेक्ट इसका मतलब कि गुणनखंड कर नहीं सकते, तो जिसका नहीं निकाल सकते आप उसको सीधी धारा 4 सूत्र से लगा सकते हो, सीधी धारा 4। ठीक, सीधी धारा 4 क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर हमारा फलन ax² हो प्लस में bx हो प्लस में c हो, अगर हमारा फलन, तो यहाँ पर अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, x बराबर में सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में v² माइनस में 4ac, ठीक, बटे में 2a, ये क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकालते हैं इस सूत्र से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और b के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ठीक, यहाँ पर b के स्थान पर -2 है। ठीक, और चिन्ह सुधा यानी लेना है प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर करेंगे तो दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 4a, a के स्थान पर हमारा 1 है, c के स्थान पर 1 है। ठीक, बटे में नीचे हो जाएगा हमारा बटे में 2a, a के स्थान पर ये। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 4, माइनस में 4 एक नम 4 हो जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पर बटे में हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 आया। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस 0 है, बटे में 2 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 2 आ गया। ठीक, तो 2 में से 2 काट देंगे, यानी यक्स बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा
हम लोग क्या करेंगे, इसी पर चेक करेंगे, इस बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। ठीक, तो इसको जस्ट वन सेकंड, थोड़ा से हम इसका कलर चेंज करके यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, दोबारा यहाँ पर अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगेन डिफ्रेंसिएशन सिर्फ इसलिए किया जाता है इसमें उच्चतम और निम्नतम के सवाल सॉल्व करते समय यक्स। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, इसका मतलब हुआ कि दोबारा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, दोबारा अवकलन इसलिए हम लोग करते हैं ताकि इसमें हमें पता चल जाए कि हमारा जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। ठीक, तो अगेन डिफरेंशिएशन यानी दोबारा अवकलन बस हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा अवकलन करेंगे, जाएगा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर दोबारा अवकलन करेंगे तो तीन में तीन गुना गुणा हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स बराबर 1 पर हमारा यक्स बराबर यानी एक बिंदु है, इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 6 का नाम 6 माइनस में 6 यानी 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ गया। अभी मैंने बताया था कि अगर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए तो उस फलन को हम लोग बोल देंगे ना तो ये उच्चिष्ट है ना तो निम्निष्ट है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अतः यक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन ना तो उच्चिष्ट है ना तो उच्चिष्ट है तथा ना ही निम्निष्ट फलन है। ठीक, तो सीधा हम बोल देंगे ना तो उच्चिष्ट है ना तो निम्निष्ट है। चलिए फिर सवाल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 3 अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो सवाल नंबर 3 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 9x प्लस में 2 इसका जो मान है वो x बराबर 3 पर निम्नतम है। ठीक, इस चीज को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट वन सेकंड, थोड़ा इसको हम लोग अगले स्लाइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 3 का हल यहाँ पर लिखते हैं। सवाल नंबर 3 और इसका ए नंबर। ठीक, सवाल नंबर 3 का ए नंबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर माना y बराबर, जो फलन हमारा दिया गया है उसको y बराबर मान लेते हैं। फलन हमारा दिया गया है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 9x, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्लस में 2। ठीक, प्लस में 2, इस पर हमें चेक करना है कि निम्नतम है या उच्चतम मान है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा ना इसको हम लोग यहाँ पर साइड में करते हैं ताकि जगह यहाँ पर खाली रहे। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स। ठीक, यक्स के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर जाएगा हमारा डी वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में यक्स की को हो जाएगा सिंपल सा हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 6 दूनी हो जाएगा 12 यक्स हो जाएगा प्लस में 9x का हो जाएगा 9। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, यानी इसका मतलब हुआ उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। ठीक, इसके लिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 होता है, तो हम लोग इसके स्थान 0 रख देंगे। तो इसमें भी 3 काम मिल रहा, सब में 3 काम मिल रहा, 3x स्क्वायर माइनस में 3 चौक 12x हो जाएगा प्लस में 3 त्रिक का 9 बराबर में 0। 3 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो यानी x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग 3 प्लस 1 कर देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा और 3 1 नाम 3 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 तो हमारा 3 आ गया और x बराबर 1 तो 1 आ गया। ठीक, अब हमें इस पर चेक करना है कि हमारा जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। तो हम लोग इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी टू वाई बटे में डी यक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा करेंगे 3 दूना हो जाएगा 6x, उसके बाद माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई बटे में डी यक्स स्क्वायर हो जाएगा यक्स बराबर 3 पर। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 6 गुणे 3 माइनस 12 हो जाएगा कितना 36 18 माइनस 12 बराबर का आ जाएगा 6, जो कि क्या है हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है
तो वो हमारा क्या फलन होता है, निम्निष्ट फलन होता है। ठीक, तो हमारा जो फलन है वो निम्निष्ट है। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट और है, इस पर भी चेक कर लेते हैं, d2x² और इसको चेक करते हैं x बराबर 1 पर। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 6 गुणे 1 -12 बराबर का माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू आने पर हम लोग सीधा बोल देते हैं कि हमारा जो फलन है वो उच्चिष्ट है। ठीक, उच्चिष्ट है या उच्चतम है या निम्नतम है, इन सबका वैल्यू वही होता है। अधिकतम का मतलब होता है उच्चिष्ट। ठीक, तो या उच्चतम होता है, ये सब के वैल्यू वही होता है। ठीक, चलो सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें बस निम्नतम और उच्चतम बताना था। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहा है ना कि x बराबर 3 पर हमें निम्नतम दिखाना है। तो देखो यहाँ पर x बराबर 3 पर हमने देखा तो निम्नतम फलन आ गया। ठीक, अतः हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 3 का बी नंबर सवाल है, दिखाइए कि x बराबर 1/e पर x² log 1/x उच्चतम है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड, इसको हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 का बी नंबर, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर बी नंबर सवाल क्या है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर में x², उसके बाद में log 1/x है। ठीक, इसको हमें यहाँ पर बताना है, उच्चतम और निम्नतम बताना है। ठीक, और देखो मान निकालना है नहीं निकालना। ठीक, बस उच्चतम और निम्नतम यही सिद्ध करना है कि उच्चतम है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वही डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा dy बटे में dx, जिसके सापेक्ष करते हैं वो बटे में नीचे हो जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड, अच्छा फर्स्ट सेकंड मानने से अच्छा है थोड़ा सा जस्ट 1 सेकंड। देखो इस सवाल को अगर आप सबसे पहले इसको सही से सॉल्व कर लो, वरना फिर ना आपको यहाँ पर जब मतलब आंसर तो आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड मान करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसमें ना हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए कहीं ना। तो इसको सरल पहले बना लो। ठीक, पहले इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा हमारा x² हो जाएगा log, अब यहाँ पर x का घात 1 है, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, x का घात -1 हो जाएगा। ठीक, अब log का नियम होता है, चूंकि log का नियम होता है कि m का घात अगर n हो तो ये n आगे आ जाता है। ठीक, तो ये बन जाता है हमारा n log m बन जाता है। तो यहाँ पर सिंपल हमारा -1 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y बराबर में माइनस का x² और हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, अब इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जाएगा हमारा dy/dx बराबर में माइनस का पहले छोड़ देंगे। ठीक, अच्छा माइनस यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड, माइनस को सबसे आगे ले लो कामा, तो यहाँ पर माइनस को आगे लिख कर ब्रैकेट बना लो, वरना फिर अभी तकलीफ देने लगेगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो पहला छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस में दूसरे को हम लोग छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे तो ये जाएगा हमारा 2x। ठीक, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर x से x कैंसिल और उसके बाद यहाँ पर जाएगा हमारा माइनस और यहाँ पर बचेगा x प्लस में, ये हो जाएगा हमारा 2x आगे आ जाएगा, तो जाएगा हमारा 2x log x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर x कामा ले लेते हैं, तो x कामा ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में 2 log और यहाँ पर जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी इसके बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे तो बराबर माइनस का x हो जाएगा 1 प्लस में log 2 log x बन जाएगा। ठीक, इसको इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो 0 हो जाता है। ठीक, भाग करेंगे यानी 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस में 2 log x बराबर में 0 आ जाएगा। तो एक को हम लोग बराबर उस पर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 log x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर log x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर इस तरीके से log x बराबर जो भी लिखा हो, अगर कुछ भी लिखा हो और हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पर x बराबर जानते हो क्या हो जाता है, x बराबर ये बन जाता है हमारा e का घात। ठीक, log को हटा देंगे तो यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो हमारा e का घात -1/2 हो जाता है। ठीक, मतलब जो भी लिखा होता है, अगर 2 लिखा है तो ये e का घात 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर x बराबर यहाँ पर कुछ भी लिखा है
4 लिखा है, ई का घात 4 बन जाएगा। जैसे लॉग हटाओगे, ठीक, एक्स का वैल्यू निकालोगे और लॉग हटा दोगे, ठीक, तो ये ऐसे बन जाता है। अब बताऊं इसका रीजन क्या है, सुनो फिर। जस्ट वन सेकंड, थोड़ा इसका यहाँ पर जगह बता देते हैं कि इसके बाउंड्री के बाहर आप मत आना, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, अच्छा इसका रीजन ना ये क्यों आया, ठीक, यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा लिखा है लॉग लॉग यक्स बराबर -1/2 है। तो देखो गुणा में एक हम मान सकते हैं, मतलब गुणा में एक तो छिपा होता है हमेशा ना, एक करना में एक ही तो होता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। अगर लॉग ई का वैल्यू एक होता है तो क्या हम एक के स्थान पर लॉग ई रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू तो एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग यक्स बराबर में -1/2, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा इसके स्थान पर लॉग ई हो जाएगा। अब लॉग का नियम क्या होता है, अगर एन लॉग एम ऐसे लिखा हो तो ये घात हमारा क्या हो जाता है, इसमें आगे वाला उठ के इसका घात बन जाता है, ठीक। तो चाहे ऐसे हो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। जब जिसको जो जरूरत होता है वो ऐसे बना सकता है, ठीक। तो हम यहाँ हमारा जो यहाँ पर है ये उठ के क्या आ जाएगा, इसका घात बन जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें लॉग से लॉग कैंसिल करना है तो यक्स बराबर निकालना वैल्यू, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ पर ई का घात -1/2 बन जाएगा। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा ई का घात -1/2, ठीक। अच्छा, इसी इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 1 इसका जो घात है प्लस में करने के लिए नीचे भेज देंगे तो इसका घात प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब 1/2 अगर किसी घात लगा है तो इसको हम अंडर रूट भी बना सकते हैं, तो 1 में अंडर रूट ई हो जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी मतलब इस पॉइंट पर हमें सिद्ध करना है इस फलन का वैल्यू क्या है, उच्चतम है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक। दोबारा अवकलन कर देते हैं तभी पता चलेगा कि उच्चतम है निम्नतम है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d2y बटे में dx² बराबर में कहाँ गया, यहाँ से इसका अवकलन कर देते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला छोड़ देंगे, और ऐसा करो ना माइनस कामा ले लो, जस्ट वन सेकंड इसको हम लोग खो देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कामा लेकर चलते हैं और पहला छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस में 2, और यहाँ पर लॉग यक्स का हो जाएगा 1/यक्स, ठीक। उसके बाद प्लस में फिर दूसरे को छोड़ देंगे, यानी 1 प्लस में 2 लॉग यक्स, इसको छोड़ देंगे और यक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस, देखो वैसे भी देख लो माइनस सबसे आगे है, अंदर जितने सब प्लस में है, ऑब्वियस सी बात है इसका वैल्यू जो आएगा माइनस में ही आएगा, ठीक। तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा इस यक्स से अंदर इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा हमारा 2x इंटू में 1/यक्स है, प्लस में ये हमारा 1 प्लस में 2 लॉग यक्स है, ठीक। तो ये यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद प्लस में 2 लॉग यक्स है, ठीक। तो देखो इसका वैल्यू रखोगे कुल मिला के पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सॉरी निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों आएगा सबसे, क्योंकि देखो इसके आगे माइनस लगा है, अंदर वाले सब प्लस में है। अगर कोई माइनस में होता तो एक बार यहाँ पर हम लोग सोच भी सकते थे कि क्या पता इसका वैल्यू माइनस में आ जाए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन अंदर वाला ही सब प्लस में है, बाहर माइनस दिख रहा है, अंदर वाला सब माइनस प्लस में है, ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा, ठीक। आप रख के चेक कर सकते हो। वैसे भी ई एक बटा ये जो है ना ई का घात -1/2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अंदर वाला जब भी जैसे ही एक्स का वैल्यू रखोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि आगे ये माइनस दिख रहा है, अंदर वाला पॉजिटिव प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, यानी उच्चिष्ट फलन है, ठीक। उच्चतम यानी जो हमारा फलन है वो उच्चतम है। अतः हम बोल सकते हैं अतः यक्स बराबर 1/√e पर जो दिया गया हमारा फलन है, दिया गया फलन, ठीक, ये क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है, ठीक। यही चीज हमें प्रूव करना था तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। तो चलो फिर सवाल नंबर बी देखते हैं ना। सवाल नंबर कहाँ गया, सी बी हो गया, सी देखते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि यक्स के किन मानों के लिए जो हमारा फलन है, यानी ये जो फलन है ये उच्चतम अथवा निम्नतम है, ठीक। हम लोग सिंपल से इसको y बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
जस्ट 1 सेकेंड, देखो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 3 का सी नंबर सवाल, ठीक। तो y बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर में ये हमारा ए एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर। एक बार इसको देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाए। सही है, ठीक। इसमें हमें उच्चतम और निम्नतम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग सिंपल सा, अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं ना, देखो अगर डायरेक्ट करोगे इसका अवकलन तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट करके चेक कर लो, आ जाएगा, ठीक, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा से अगर डायरेक्ट करोगे, थोड़ा से अवकलन माइनस प्लस है ना, अंश और हर वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसको पलट दो, पलट दोगे तो इसका जो अवकलन हो जाएगा एकदम आसान हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर पलटने का मतलब है इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर बटे में ए एक्स, ठीक। हाँ बिल्कुल आप इसको उल्टा कर सकते हो, बस थोड़ा सा याद रखना, याद ये रखना है कि अगर y का वैल्यू है ना इसके बराबर, चलो हम लोग v मान लेते हैं, ठीक। v बराबर मतलब 1/y को हम लोग v मान के चलते हैं। v बराबर हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और b क्या है, यहाँ पर याद रखो कि b क्या है, y का उल्टा है। b क्या है, y का उल्टा है। तो अगर v का वैल्यू, अगर v के वैल्यू अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ जाता है, मतलब अगर उच्चिष्ट आता है, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो फलन है वो, यानी y में फलन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अगर उच्चिष्ट आता है तो निम्निष्ट बोल देंगे, यानी उल्टा है ना तो उल्टा हो जाएगा। अगर मान लो v का वैल्यू उच्चिष्ट आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि y का वैल्यू जो है, मतलब y जो फलन हमारा है वो निम्निष्ट है, ठीक। उल्टा है, उल्टा बता देना, बस इतना ही याद रखना है, ठीक। बस और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बाकी चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो v बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक। अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, ए एक्स हो जाएगा और ये ए एक्स हो जाएगा, ठीक। क्यों ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि 3/4 हो और प्लस में 6/4 हो। तो अगर इनका हर बराबर होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 प्लस में 6 बटे में एक बार इसका हर लिखते हैं। तो जब ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया यहाँ पर, सेम इसी तरीके से अलग अलग इसको कर दिया, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो इसको खो देते हैं। फिर अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अच्छा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए बटे में यक्स प्लस में यक्स बटे में ए, ठीक। बहुत सिंपल सा। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू यक्स लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा डी बी बटे में यहाँ पर जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक, बराबर में ए गुणे में, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे में 1/यक्स प्लस में यक्स गुणे में 1/ए, ठीक। तो यहाँ पर ए क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 1/यक्स का जो अवकलन होता है, ये हमेशा याद रखना, 1/यक्स का अवकलन जो होता है माइनस में 1 में यक्स स्क्वायर होता है, ठीक। कैसे होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर इसका घात 1 है, ऊपर ले जाओ इसका घात माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। इसका जब हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे तो अवकलन करते समय क्या होता है, जो घात होता है वो आगे आ जाता है, माइनस 1 आगे आ जाएगा, और इसमें से एक घात घटा देंगे, माइनस 1 पहले से था, एक घटा दिया, ये हो जाएगा माइनस का, और यक्स का घात 1 1 2 जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। और इसका घात प्लस में करने के लिए हम नीचे लाएंगे तो 1 बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसीलिए मैंने बताया है कि 1/यक्स का अवकलन याद रखो सीधा माइनस 1 बटे में यक्स स्क्वायर होता है, ठीक। चलो हम लोग इसको खो देते हैं, अब समझ गया, क्योंकि देखो अब यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसका जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1 बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 1/ए, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है तो 1/ए लिख देंगे, और यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सिंपल सा आ गया माइनस का ए बटे में यक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटे में ए आ गया, ठीक। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, ठीक। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स है हमारा, इसके बराबर 0 कर देते हैं। अगर इसके बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस ए बटे में यक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटे में ए बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इधर भेज देंगे, ठीक। तो ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 बटे में ए बराबर में ए बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीजा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यक्स इकन्नम यक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जस्ट वन सेकंड, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर इधर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में, यानी यक्स बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा
तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक। यानी कि अब हमें इस पर क्या करना है, चेक करना है कि हमारा जो फलन है वो उच्चतम है या न्यूनतम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड इसको अलग कर देते हैं, मतलब बाउंड्री इसका बना देते हैं कि आप इधर मत आना, ठीक। चलो यहाँ पर हम लोग इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक। यानी यक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d2y बटे में डी यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ये हो गया, ठीक। इसका हम लोग दोबारा से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए पहले से है इंटू में 1/x² का क्या होगा, एक तो माइनस आगे निकाल लो, उसके बाद 2, उसके बाद बटे में एक घात यहाँ बढ़ा दो नीचे, ठीक, 3 हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो जाएगा, और 1/a का करोगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा ऐसा अवकलन क्यों होगा, अरे ये देखो ना 1/x² है, इसका अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे -2 हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, ठीक। मतलब जब इसका अवकलन करेंगे dy/dx -2 आगे आ जाएगा, इसमें से एक घात घटाएंगे तो -2 -1 हो जाएगा, यानी कि -2 x का घात -3, नीचे ले आओगे -2 बटे में x का घात 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका अवकलन हो जाएगा। जस्ट 1 सेकंड इसको मिटा देते हैं। ये क्या हो गया, तो गाइज इसमें पता नहीं क्या हो गया, ये पता नहीं कैसे इसका ऑपरेशन क्यों हो गया ठीक, यहाँ पर पता नहीं कैसे हो गया, चलो छोड़ो, आप लोग इतना समझ लिए, ठीक। इसको मिटा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ये तो डिलीट ही नहीं हो रहा, डिलीट नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, ठीक। कुल मिला के इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 गुणे ए करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2a बटे में नीचे हो जाएगा यक्स क्यूब। अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ आ गया, ठीक। हम लोग पहले चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है। चलो इस पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d2y बटे में डी यक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर यक्स बराबर यानी प्लस माइनस का मतलब होता है यक्स बराबर a और यक्स बराबर माइनस का a भी है, ठीक, प्लस माइनस दोनों है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पहले यक्स स्क्वायर बटे में डी यक्स स्क्वायर, इसको यक्स बराबर a पर चेक करते हैं, तो यक्स बराबर a पर हो जाएगा हमारा 2a बटे में यक्स के स्थान पर a रखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a बटे में 2a² हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव है तो हम लोग बोल देंगे हमारा जो फलन है वो निम्निष्ट है, ठीक, यक्स बराबर a पर निम्निष्ट है। उसके बाद दूसरा d2y बटे में डी यक्स स्क्वायर, और इसको चेक करते हैं यक्स बराबर -a पर, ठीक। तो इस पर कितना हो जाएगा हमारा 2a बटे में नीचे यक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस का a रखेंगे, क्यूब लगाएंगे, जब इसको -a को 3 बार गुणा करोगे ये माइनस में ही आ जाएगा, ठीक। तो -a क्यूब हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 बटे में माइनस का a²। अगर हम लोग देखें इसका वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, हम लोग बोल देंगे कि हमारा यक्स बराबर -a पर जो हमारा फलन है वो उच्चतम है या उच्चिष्ट है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक, यक्स बराबर a पर फलन निम्निष्ट है, निम्निष्ट फलन है, ठीक। और यक्स बराबर -a पर जो दिया गया हमारा फलन है वो उच्चिष्ट फलन है या उच्चतम है या अधिकतम है, ठीक, उच्चिष्ट है। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, हमें यही चीज सिद्ध करना था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक। तो अगला सवाल हमारा 4 नंबर का ए नंबर सवाल है। यहाँ पर लिखा है यदि फलन f(x) बराबर में 3x² माइनस में 24x² प्लस में kx माइनस में 8 x बराबर 2 पर उच्चतम है। यहाँ पर आपको सिद्ध नहीं करना है या आपको बताना नहीं है कि उच्चतम है या निम्नतम है, यहाँ पर सवाल में खुद बता दिया गया है कि हमारा जो फलन है वो उच्चतम है तथा k का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये उच्चतम है तो आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक। यहीं पे बता दें क्या, चलो बता देते हैं यहीं पर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सवाल नंबर 4 का ए नंबर। जस्ट 1 सेकंड इसको हम थोड़ा सा मिटा के इन सबको मिटा देते हैं, ठीक। तो इसमें जो भी लिखा है ये सवाल ही पूरा मिट गया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सवाल नंबर 4 का ए नंबर, ठीक, 4 का ए नंबर
ये सवाल क्या था, अब सवाल भी भूल गए। ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, चलो इसको लिख देते हैं। बाकी सब 4 का ए नंबर फल, मतलब सवाल है हमारा फलन यदि फलन, और फलन हमारा क्या था, एफ एक्स बराबर में 3x³ माइनस में 24x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में के यक्स हो, और माइनस में यहाँ पर हमारा 8 हो, और कामा में यक्स बराबर 2 दिया गया है, यानी यक्स बराबर 2 पर उच्चतम है, 2 पर उच्चतम है, तब आपको उच्चतम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है, चलो हम लोग इसको यहीं पे समझ लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर का ए नंबर सवाल। इसको हम लोग यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बराबर में फलन दिया गया है x³ माइनस में 24 से x³, और इसके बाद प्लस में यहाँ पर 24x² हो, और kx और माइनस में 8। ठीक, हमें x बराबर 2 पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है। तो dy बटे में dx हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 3x² हो जाएगा, माइनस में 24 दूनी 48x हो जाएगा, और प्लस में के यक्स का हो जाएगा के। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर सवाल में कहा गया उच्चतम है, तो अगर चाहे हमारा फलन उच्चतम हो या निम्नतम हो, तो यहाँ पर हमारा जो डीवाई बाई, अगर हमारा फलन उच्चतम हो या फिर निम्नतम होता है, तो हमारा जो डीवाई बाई डी एक्स होता है वो यानी 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देंगे, चूंकि इसको डिलीट करके फिर से लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि फलन उच्चतम है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x² माइनस में 48x प्लस में k बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो और यक्स यहाँ पर यक्स का, चूंकि यक्स का वैल्यू यक्स बराबर 2 दिया गया है। ठीक, इस पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग यक्स के स्थान पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर माइनस में 48 गुणे 2 प्लस में के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 48 दून 96 प्लस में के बराबर 0 हो जाएगा, और 96 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 8, यानी आ जाएगा हमारा 84। माइनस का चिन्ह बड़ा है, 84 प्लस के बराबर 0, यानी के बराबर कितना आ गया, 84 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर सवाल में आपसे पूछा गया था कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान हमारा 84 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो जब कभी भी आपको बता दें कि उच्चतम है या हमारा फलन निम्नतम है, तो आपको अगर बता दिए हैं कि उच्चतम या निम्नतम फलन है, ठीक, तो आपको के यानी जो dy बाई डी एक्स होगा है उसके स्थान पर 0 रखना है, क्योंकि अगर कोई फलन उच्चतम होता है या निम्नतम होता है, तब हमारा जो dy बाई डी एक्स होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे, और यक्स का वैल्यू भी दिया गया सवाल में, तो यक्स के स्थान पर हम लोग जो दिया गया है उसको रख देंगे। ठीक, जैसे रखेंगे तो चाहे के हो ए हो कुछ भी दिया हो उसका वैल्यू फटाक से निकल आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमारा देखो अगला सवाल है, सवाल 4 का बी नंबर सवाल है। यहाँ पर लिखा है यदि y बराबर में a log x प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में यक्स इसका x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर उच्चतम अथवा निम्नतम मान है, तो यक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यक्स का वैल्यू निकालना है, यक्स का वैल्यू निकालना है या फिर ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक, ये गलत होगा, यहाँ पर होगा हमारा ए तथा बी का वैल्यू, क्योंकि यक्स का वैल्यू खुद दिया गया है, तो ए तथा यहाँ पर लिख लेना ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फलन हमारा y बराबर है a log x प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में यक्स। ठीक, इसको याद रखो, जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 नंबर का बी नंबर सवाल। ठीक, तो इसका हल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सवाल y बराबर दिया गया है a log x प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में यक्स। ठीक, और सवाल x बराबर -1 और x बराबर
2 पर हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स। ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा dy बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा ए हो जाएगा लॉग यक्स का हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा लॉग यक्स का हो जाएगा 1/x। ठीक, प्लस में बी इसमें हो जाएगा बी कांस्टेंट हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। ठीक, प्लस में यक्स का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए, ठीक, इसके मान के लिए क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा a का नाम a प्लस में a बटे में 2bx प्लस में 1 बराबर में 0 तो है ही है। ठीक, अब हमें क्या करना है, x बराबर 1 रख देना है तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो x बराबर a पर, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं जैसे इसके पहले वाले सवाल में हुआ था बस सेम वैसे ही। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बटे में -1 और प्लस में 2 और b के स्थान -1 रखेंगे, सॉरी यहाँ यक्स के स्थान पर -1 रखेंगे प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का a प्लस में 2 का नाम 2 माइनस में 2 भी हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, दोनों माइनस में है इसको इधर भेज दो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 2b बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स बराबर 2 पर यहाँ पर रखेंगे तो 0 बराबर में 1 बटे में 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b इंटू में 2 प्लस में 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a बटे में 2 प्लस में 2 दूना हो जाएगा 4b और प्लस में 1 बराबर में 0। इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a, ऐसा करो ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a प्लस में 4 दूना 8b प्लस में 2 बराबर 0, 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा a प्लस में 8b बराबर माइनस का 2। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटा देंगे। ठीक, मतलब आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पर a और b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को घटा दो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जाएगा a प्लस में 2b बराबर में 1 है और दूसरा हमारा समीकरण है a प्लस में 8b बराबर माइनस का 2 है। ठीक, तो जब घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह बदल देते हैं तो ये हो जाएगा कट जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6 और ये आ जाएगा हमारा b बराबर में 3, यानी b बराबर में कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा माइनस का 1 का नाम 1 2, यानी b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटा आ जाएगा। ठीक, 2 नहीं आएगा 1/2 आएगा, तो अर्थात b बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हमारा b का वैल्यू आ गया। अब हमें a का चाहिए तो हम चाहे समीकरण a में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दो। ठीक, चाहे जिसमें रख दो b का वैल्यू रख दो, फटाक से a का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा a इंटू में b का वैल्यू निकाला है तो b का वैल्यू रख दो। ठीक, यहाँ पर जाएगा बटे में 2 प्लस में 1 है ना बराबर में 0, सॉरी बराबर में 0 है, जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा बटे में b बराबर में 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर a बराबर में माइनस का 1 बचा है उसको उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस में 1 हो जाएगा यानी a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर सवाल में पूछा गया था, a और b का वैल्यू बताओ, तो सवाल यानी b बराबर -1/2 और a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर सवाल नंबर आपको अगला बताते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर है या नहीं। ठीक, तो सवाल नंबर 5, ठीक, सवाल नंबर 5 भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि फलन और fx बराबर में x का पावर 3 माइनस में 3x प्लस में 4 है ना, यक्स के किन मानों के लिए उच्चतम अथवा निम्नतम है। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं, फलन हमारा दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ हमें चेक करना है कि यानी उच्चतम है या निम्नतम है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है, 3x² माइनस में 3x प्लस में 4। ठीक, तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 का हल हो जाएगा हमारा एफ यक्स बराबर में यक्स क्यूब माइनस में 3 यक्स प्लस में 4। ये सवाल में दिया गया है, देख लें यहाँ पर थोड़ा से, यही है या फिर अगला है? 3 यक्स वैसे तो यही है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये फलन हमारा उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक। तो इसका अवकलन करेंगे तो सीधा हो जाएगा हमारा 3 यक्स स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, ठीक। तो इस मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एफ डैश यक्स जो होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। जब 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 यक्स स्क्वायर माइनस माइनस में 1 माइनस में 3 बराबर 0। माइनस में इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 यक्स स्क्वायर बराबर में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी ये आ जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर बराबर में 1, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मतलब दोबारा अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डबल डैश यक्स बराबर में डबल डैश, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 यक्स हो जाएगा, 6 यक्स हो जाएगा, उसके बाद 3 का हो जाएगा माइनस का 0, ठीक। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, एक बार -1 रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यक्स बराबर प्लस का 1 और तथा यक्स बराबर माइनस का 1, ठीक। तो यहाँ पर माइनस का 1 रखते हैं तो यहाँ पर जाएगा 6 गुणे -1 बराबर माइनस का 6, यानी जो कि आ गया हमारा नेगेटिव वैल्यू। अतः इस पॉइंट पर क्या हमारा जो फलन है वो उच्चिष्ट है, ठीक। और यहाँ पर निकालते हैं F1 पर, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 6 का नाम 6, इसका वैल्यू आ गया हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने पर हमारा जो फलन होता है वो निम्नलिखित होता है, ठीक। अतः हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो फलन है, अतः हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा फलन है, अतः अतः यक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन, दिया गया जो फलन है हमारा वो उच्चतम है, उच्चतम तथा उच्चतम सॉरी निम्निष्ट, ठीक। देखो यहाँ पर, ये देखो निम्निष्ट आ गया, तो यहाँ पर बोलेंगे देंगे हम लोग निम्नतम तथा यक्स बराबर -1 पर फलन उच्चतम है, उच्चतम है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। हो सकेगा तो अगला, मतलब अगले जो सवाल हैं वो आपको हम लाइव, यानी उसके उस मतलब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम लाइव बताएंगे। तो आप लोग रेडी रहना और चैनल पर एक बार चेक कर लेना कि कब लाइव होगा। तो हम लोग, चलो आपको हम डिस्क्रिप्शन, मतलब किसमें, कम्युनिटी में वहाँ पर लिख के बता देंगे, कम्युनिटी में, ठीक। कम्युनिटी में आपको हम यहाँ पर लिख के बता देंगे कि लाइव आएंगे या नहीं, ठीक। अगर लाइव आना होगा तो हम यहाँ पर वहाँ पर लिख के बता देंगे कि आ जाओ लाइव, ठीक। तो हो सकेगा तो लाइव भी बताएंगे। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी देखें और हमारा चैनल थोड़ा से ग्रोथ, मतलब चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो, ठीक। ऐसे क्या होता है ना कि कोई जैसे देखता नहीं, बहुत कम लोग देखते हैं, क्या होता है ना, डीमोटिवेशन हमें भी फील होता है, हम भी फिर मन करता है कि ना पढ़ाएं, कोई पढ़ता ही नहीं, कोई पढ़ना नहीं, ठीक। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी देखें और हमारे चैनल का भी ग्रोथ हो और आप लोगों की जो स्टडी है, आप लोगों का जो नॉलेज है उसका भी ग्रोथ हो, मतलब वो भी ज्ञान बढ़े आप लोगों को, आप लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सको, ठीक। तो आई थिंक आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।